नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि ETC यानी घर की वायरिंग, हाउस वायरिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्विच बोर्ड कनेक्शन, जिसमें एक 5 इंच सॉकेट है और एक फ्यूज, एक इंडिकेटर और 2 रेगुलेटर है फ़ैन के लिए और 4 स्विच है। तो इसी का वायरिंग हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी वीडियो पर और ये है बोर्ड हमारा, और इसमें 2 रेगुलेटर और एक हमारा फ्यूज है, एक इंडिकेटर है, एक 5 इंच सॉकेट और बाकी के ये 4 स्विच हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बोर्ड की वायरिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूज को कनेक्ट कर लेते हैं, और फ्यूज को कनेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये फ्यूज का सर्किट पूरा हो जाएगा। तो एक पतला वायर लेंगे और इसमें देखिए इस तरह से डाल करके और इसको टाइट कर देना है। तो ये पतला वायर है, देख सकते हैं। तो अपने लोड के हिसाब से इस वायर को थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा मोटा नहीं रखिए, नहीं तो ज़्यादा मोटा होगा तो फिर फ्यूज उड़ेगा नहीं, तो फिर फ्यूज लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो पतला वायर लीजिए, और ज़्यादा कुछ लोड है तो थोड़ा सा 1-2 वायर और बढ़ा लीजिए इसमें, लेकिन इससे ज़्यादा मोटा फ्यूज मत लगाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फ्यूज को लगा लेना है और लगा करके इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो जब ये टाइट हो जाएगा और इसको हम लगा देंगे फ्यूज में दोबारा से, तो ये हमारी फ्यूज की सर्किट पूरी हो जाएगी। तो फ्यूज ऐसे ही होता है और इसका कनेक्शन भी इसी तरह से करते हैं। तो चलिए अब हम इसको लगा देते हैं फ्यूज में। तो ये देख सकते हैं लग गया है हमारा, और इसको सॉकेट में लगा देते हैं फ्यूज वाले। तो ये हमारा सर्किट फ्यूज का पूरा हो गया। तो अब इसका हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन जो शुरू करेंगे, तो चाहे न्यूट्रल का करें चाहे फेस का करें, कोई भी कनेक्शन कर लेंगे। तो हम फेस से शुरू करते हैं और फ्यूज से इंडिकेटर तक लाते हैं इसको, क्योंकि इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट जलना है। तो इसी समय पता चलेगा कि इंडिकेटर जब जलेगा तो ये इंडिकेट करेगा हमको कि बोर्ड में सप्लाई है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम फ्यूज पे एक वायर लगा देते हैं, सिंगल वाला। तो सिंगल वाला जो एक वायर लगा रहे हैं, ये फ्यूज से हम शुरू करेंगे। फ्यूज का नीचे वाला पॉइंट है, तो इस यहाँ पे हम इसको टाइट कर देते हैं। और इसके बाद इसी में एक वायर और जोड़ लिए हैं और इसको लगा देते हैं इंडिकेटर पे। तो देखिए फ्यूज से कनेक्ट होके हमारा सप्लाई आ गया इंडिकेटर पे। तो ये डायरेक्ट सप्लाई सब हम रख रहे हैं इसके ऊपर, जो कि फ्यूज से होके आ रहा है। तो जैसा कि हर वीडियो में हम बता चुके हैं कि स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमें फेस रखना होता है, चाहे जितने भी स्विच हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, जितने भी स्विच हो। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हम डायरेक्ट फेस रखेंगे। तो इसको इस तरह से वायर को थोड़ा थोड़ा कट करके इसको छीलेंगे, तो हल्का हल्का कट करेंगे। तो दोस्तों, हम ये दिखाने के लिए हम आपको बना रहे हैं, तो इसलिए हम इस वायर का यूज कर रहे हैं। अगर आपको कनेक्शन करना है तो आप 1 mm या 1.5 mm की वायर से आप इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें 1 या 1.5 mm की वायर से कनेक्शन करना है। तो हम सिर्फ सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसलिए हम इस वायर से कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से छोटा छोटा पीस में कट करना है इसके कवर को, ताकि आसानी से निकल जाए। और दिक्कत करता है तो 1-2 पीस और बना देते हैं, इसी में हल्का कट लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दिक्कत कर रहा है तो निकाल दीजिए, हल्का कट और लगा लीजिए। और ध्यान रहे वायर ना कटे, सिर्फ कवर ही कटे। और इसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि हमारी वायर सारी एक जगह हो जाए। तो इस तरह से इसको घुमा देंगे तो हमारी सारी वायर एक जगह सिमट के रह जाएगी और एक भी वायर इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट का सारे नट हम खोल लेते हैं, और खोलने के बाद में इसको सारे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमें रख देना है। तो इस तरह से बारी बारी से
4 स्विच है, चारों स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हम इसको लगा देंगे और लगाने के बाद में हम इसे टाइट कर देंगे। तो सबको अच्छा से टाइट करेंगे ताकि स्पार्किंग ना आए। अगर स्पार्किंग आएगा तो स्विच हमारी जल जाएगी और वायर भी जल सकता है। तो इसे हम अच्छे से टाइट करेंगे। तो ये हमारा फेस जो है डायरेक्ट हमारे स्विच पे हो गया। और अब हम करेंगे और हाँ, अब इसके बाद में हम इसको फ्यूज से आउट कर लेंगे। पहले फ्यूज का ऊपर वाला पॉइंट हमारा खाली है, तो यहाँ से एक वायर लगाएंगे फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पे और वहाँ से हम उसको आउट करेंगे और इसके बाद हम सारा कनेक्शन करेंगे। तो रेगुलेटर का कनेक्शन हमें यहाँ कर देना है, रेगुलेटर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे। तो रेगुलेटर के ठीक नीचे जो स्विच है, तो इससे हम रेगुलेटर को सप्लाई दे देते हैं। और एक रेगुलेटर है तो हमारा वायर वहाँ पहुँचेगा नहीं, इसी रेगुलेटर के बगल में, स्विच के बगल में। तो दोनों एक जगह रहेगा दोस्तों, तो ठीक रहेगा, समझ में आ जाएगा कि हमारा ये दोनों स्विच जो है ये फ़ैन का है। तो इसलिए हम इसको यहीं पे लगा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम वायर जोड़ लेंगे और वायर जोड़ करके इसको टेप कर लेंगे। और टेप करने के बाद में इस वायर को हम ठीक फर्स्ट वाले स्विच के बगल में लगाएंगे ताकि किनारे साइड से हमारा 2 स्विच 2 फैन के लिए ये समझ में आ जाएगा। और इसको पहले टेप कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं। तो चलिए इसको इस तरह से टेपिंग कर लेना है। टेपिंग भी अच्छे से करना है ताकि टेप छोड़े ना। तो चलिए इसको फर्स्ट स्विच के ठीक बगल में सेकंड स्विच पे हम सेकंड रेगुलेटर का कनेक्शन दे रहे हैं। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे देना है और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से ही सारे कनेक्शन जाएंगे अब। और एक एक वायर दोनों रेगुलेटर के बच गए, तो ये हमारे फैन में चले जाएंगे, फेस में। और अब हमें फेस देना है 5 पिन सॉकेट को। तो 5 पिन सॉकेट को फेस हम देंगे ठीक इसके बगल वाले स्विच से, ताकि इसके बगल में स्विच रहेगा तो इससे पता चलेगा कि ये स्विच हमारा 5 पिन सॉकेट का है। तो इसके बगल वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हम इसको जोड़ेंगे और एक पॉइंट पे 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट पे हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से ही जोड़ना है। और इसके बाद हमारा कनेक्शन जो बचता है वो बचता है एक लाइट का। तो इसके लिए हम वायर लेंगे अलग से। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि फेस हम आउट कर देते हैं। तो फ्यूज से हम फेस आउट करेंगे। फ्यूज का एक पॉइंट खाली है हमारा ऊपर वाला, तो ये हमारा आउट है, यानी कि बाहर निकलेगा। और इसी में हम मेन पावर देंगे। ठीक है, तो मेन पावर देंगे इसमें और ये फ्यूज के जरिए हो करके हमारा स्विच पे आ जाएगा। चारों स्विच पे सप्लाई आएगी फ्यूज के जरिए हो करके, 4 स्विच और एक इंडिकेटर पर। ये हमारा मेन पावर हो गया। तो चलिए अब इसका न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो न्यूट्रल कनेक्शन के लिए हमारा 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है, तो यहाँ पे हम देंगे। और इसके बाद में हमारा इंडिकेटर का एक पॉइंट खाली है, देख सकते हैं। तो एक कनेक्शन हम इंडिकेटर पे देंगे और उसी इंडिकेटर से हम इसका न्यूट्रल भी आउट कर लेंगे, यानी कि मेन न्यूट्रल हमारा बाहर निकल जाएगा वहीं से। तो एक वायर और हम इसमें जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में इसे हम इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे, हमारा जो पॉइंट खाली है, तो इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो इस तरह से जोड़ना है और जोड़ने के बाद में इसको टाइट कर देना है। तो इस तरह से आप टाइट कर लीजिए। और इसके बाद में ये हमारा जो वायर है ये हमारा मेन न्यूट्रल में चला जाएगा, यानी कि बाहर। इसी में हमें एक न्यूट्रल और एक फेस कहीं भी मेन बोर्ड से हमें लाकर इसमें दे देना है। ठीक है, कहीं से भी लाएंगे लेकिन मेन बोर्ड से इसको लाएंगे पावर, मेन पावर। और ये देखिए हमारा 2 वायर
तो पीला वाला मान लीजिए हम फेस बना देते हैं और ब्लू वाले को न्यूट्रल। तो ये हमारा लाइट पॉइंट हो जाएगा बीच वाला स्विच, और बीच वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम फेस देंगे। तो ये है लाइट पॉइंट का। तो इससे हम एक लाइट यूज कर सकते हैं। न्यूट्रल ब्लू है तो न्यूट्रल को अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, और एक वायर लेते हैं, इसमें भी एक पीला एक ब्लू है। तो ब्लू वाला न्यूट्रल बना रहे हैं और पीला वाले को फेस बना रहे हैं। तो ये फेस हम देंगे फैन को। ये हमारा फैन का 2 वायर है। तो फेस हम जोड़ देते हैं रेगुलेटर वाला तार जो हमारा खाली था, और इसको हम टेप लगा देते हैं, और न्यूट्रल ब्लू इसका हम वहीं छोड़ दिए हैं। और टेप भी अच्छा से लगाना है, इसमें भी टेपिंग अच्छे से करेंगे। और इसके बाद में एक वायर हमारा बच जाता है फैन का, और 2 रेगुलेटर है तो 2 फैन का चाहिए, तो एक वायर और ले लेते हैं पीला और ब्लू। तो पीला हम फेस बना रहे हैं, तो फेस को रेगुलेटर का एक वायर जो खाली है उसमें जोड़ देंगे, और ब्लू को अभी छोड़ देते हैं न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो ब्लू हमारा न्यूट्रल है तीनों का, यानी कि 2 फैन और एक लाइट का ब्लू जो है हमारा न्यूट्रल है, और पीला फेस है तीनों का एक एक। तो इसे भी अच्छा से टेप कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों ये तीनों का न्यूट्रल यानी ब्लू वाला 3 वायर देख सकते हैं, ये तीनों को आपस में एक साथ हम जोड़ेंगे। देख लीजिए इस तरह से ये 3 वायर है, और 3 हमारे पॉइंट हैं, 2 फैन और एक लाइट। तो तीनों का न्यूट्रल एक साथ जोड़ेंगे, और इसके बाद में इसे हमें कहीं से मेन न्यूट्रल में टच करना है, यानी कि मेन न्यूट्रल हमारा काला वाला है। तो या तो हम 5 पिन सॉकेट पे इसको जोड़ दें, या फिर इंडिकेटर पे जोड़ दें, तो कहीं भी हम इसे जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको इंडिकेटर पे ही जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये पतला वायर है तो इंडिकेटर के पास में ये आ जाएगा, और आप जब मोटे वायर से करेंगे तो इतना वायर नहीं आएगा। तो इसके लिए मेन न्यूट्रल को आप छील लेंगे कहीं भी, और छील करके ये वायर जोड़ लेंगे, जोड़ के उसको टेप कर देंगे। तो वही बताएंगे कहाँ पे छीलना है और कहाँ पे जोड़ना है। तो पहले इसको हम टाइट कर देते हैं, तो फिर बताते हैं। तो देखिए ये काला वाला है जो हमारा मेन न्यूट्रल है, तो यहीं पे कहीं भी ऐसे जगह पे छीलेंगे जहाँ पे हमारा स्विच या सॉकेट से संपर्क ना बने। तो बीच में कहीं छील करके, अगर मोटी वायर है जगह नहीं मिल रहा है कहीं टाइट करने का, तो जोड़ लेंगे, और जोड़ करके टेपिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम आपको इसका वायर दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, अभी दिख जाएगा, वायर दिखाते हैं। तो ये कनेक्शन हो गया है। अब इसका थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं, तो फिर वायर दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा वायर है, 2 हमारे रेगुलेटर के यानी कि फैन का, और बीच वाले में मेन सप्लाई देनी है पावर सप्लाई, और किनारे वाले में भी हमारा फैन का है। तो दोस्तों कनेक्शन इसी तरह से होता है। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।